नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो कृपया कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठी ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो फल 3 पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़ों के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नाम के ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसकी अतीत का ज्ञान किया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।